7वीं शताब्दी में उमायद खलीफत के अंदर इतिहास में पहली बार पूरी इस्लामी दुनिया एक ही खलीफा के अधीन थी, जिस वजह से उमायद खलीफत की सेना की ताकत बहुत मजबूत हो चुकी थी और वह जंग पे जंग जीते जा रहे थे। 8वीं शताब्दी में उमायद खलीफ हिशाम इब्न अब्द अल मलिक अपने साम्राज्य को 33 लाख वर्ग मील तक ले गए और क्षेत्रों पे कब्जे के इरादे से वे यूरोप और हिंदुस्तान की सीमा तक भी पहुंच गए। मगर हिंदुस्तान में कुछ शुरुआती सफलताओं के बाद उमायद खलीफत की सेना का सामना एक ऐसे महान योद्धा से हुआ जिसने खलीफत के विजय अभियान को पलट के रख दिया। इस महान योद्धा, इस हिंदुस्तान की शान का नाम था बप्पा रावल। (715) तक उमायद की सेना सिंध क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी और भारत के कई उत्तर पश्चिमी राज्यों से कर वसूली कर रही थी। मगर सत्ता संघर्ष के चलते खलीफत का ध्यान कुछ समय के लिए हिंदुस्तान से हट गया। मगर 724 में उमायद के नए शक्तिशाली कालिफ हिशाम मलिक ने फिर अपने सेना नायकों को क्षेत्र विस्तार के लिए भेजना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कब्जा का जिम्मा सिंध के राज्यपाल जुनैद इब्न अब्द अल रहमान अल मूरी को सौंपा गया और सन 725 में उसने राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में आक्रमण करना शुरू कर दिया। आधुनिक जैसलमेर, जोधपुर, गुजरात के कई क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद उसने चित्तौड़गढ़ पे धावा बोल दिया और वहां के मौर्यन राजा मनु राजा उर्फ मान मोरी को भी हरा दिया। मगर तभी बप्पा रावल, जो मनु राजा मौर्य के एक सेना नायक थे, उन्होंने मौर्य की संपूर्ण सेना का कमान संभालते हुए, उनका नेतृत्व करते हुए जुनैद की अरबी सेना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उमायद सेना की सफलता का कारण था एक धर्म, इस्लाम, जिसने कुछ समय के लिए 7वीं शताब्दी में मध्य एशिया के अनेकों राज्यों को उमायद खलीफत के अंदर एक करके रखा हुआ था। इस महान सेना को हराया जा सकता था, मगर उसके लिए सबसे शक्तिशाली शस्त्र था एकता, और बप्पा रावल इसे समझने में सक्षम रहे, जिस वजह से उन्होंने सोलंकियों, चालुक्यों और कई अन्य राज्यों से संधि कर एक महान गठबंधन सेना बना ली और फिर उन्होंने जुनैद की सेना पे आक्रमण करना शुरू कर दिया और उसे वापस सिंध भागने में मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद जुनैद ने फिर हिंदुस्तान की जमीन पे पैर रखने की कोशिश की, मगर वो बार बार असमर्थ रहा। उसके बाद जुनैद ने पंजाब के रास्ते घुसने की कोशिश की, मगर इस बार उसे कश्मीर के महान राजा ललित आदित्य मुक्तापिदा ने पीछे खदेड़ दिया, जिस वजह से उमायद के खलीफ ने फिर जुनैद को वापस बुला लिया और उसकी जगह एक और मजबूत सेना के साथ तमीम इब्न जायद को हिंदुस्तान जीतने के लिए रवाना कर दिया। जैसे ये खबर बप्पा रावल तक पहुंची, वह आक्रामक हो गए और अपनी सेना को लेकर सिंध की तरफ निकल पड़े और अरबी सेना की कई टुकड़ियों को उन्होंने बार बार पूरी तरीके से हरा दिया। सिंध को अपने कब्जे में लेने के बाद उन्होंने गजनी और कंधार में आक्रमण कर इन क्षेत्रों में भी अपनी जीत का ध्वज लहरा दिया। इसके बाद वो ललित आदित्य मुक्तापिदा से संधि कर एक और शाही सेना का नेतृत्व करते हुए खुरासन, तुरान, इस्फहान पे जीत हासिल कर ली और इन सारे क्षेत्रों को अपने जागीरदार राज्यों में तब्दील कर दिया। 19 साल शासन करने के बाद बप्पा रावल ने राजगद्दी को छोड़ दिया, मगर उससे पहले वो मेवाड़ को एक शक्तिशाली क्षेत्र में तब्दील कर गए। बप्पा रावल की इस जीत की वजह से 300 साल तक मध्य एशिया की कोई भी बड़ी ताकत हिंदुस्तान में नहीं घुस पाई। मेवाड़ के प्रसिद्ध राणा बप्पा रावल के ही वंशज हैं। जिस समय बप्पा रावल ने अरबी विस्तार को रोका था, उसी दौर चार्ल्स मार्टेल ने भी फ्रांस में अरबी विस्तार को रोका था, मगर चार्ल्स मार्टेल का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और हमारे अपने बप्पा रावल का नाम इतिहास की किताबों में खो गया।